दोस्तों आप सबने पुलिस में अप्लाई तो किया हुआ है और इंशाल्लाह अनकरीब आप पुलिस में भर्ती भी हो जाएंगे, या आप पुलिस में अप्लाई तो करना चाहते हैं और आने वाली भर्तियों में अप्लाई करेंगे। कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिनका ना पता होने की वजह से आगे लड़के बिला वजह मुश्किलात के शिकार हो जाते हैं। उन्हीं बातों का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद साद अलवी और आप देख रहे हैं कानून वाले भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सबने फिजिकल टेस्ट भी दिया, रिटन टेस्ट भी दिया और इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद आप मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अक्सर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि मैं डायरेक्टली पुलिस के अंदर आ गया हूँ और अब मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे, लेकिन ये चीज उनको इस चीज का नहीं पता होता कि अभी उनके स्ट्रगल के दिन स्टार्ट हुए हैं। और अक्सर लोग तो ऐसा करते हैं कि बहुत, मैं आपको एक तजुर्बे पे मबनी बात बता रहा हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी जॉब पहले दिन से ही छोड़ देते हैं, जो कि वो इससे पहले कोई काम कर रहे होते हैं जिससे उन्हें कोई ना कोई इनकम आ रही होती है, वो जॉब ये छोड़ देते हैं। एक मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊं, शायद आपको ना पता हो ये, जिससे अक्सर लड़के आगे जाके मुश्किलात का शिकार होते हैं, वो ये है कि पुलिस में आपको 6 से 7 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। समझ रहे हैं, 6 से 7 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। मतलब कि जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, ट्रेनिंग होती है, उसमें जो भी अखराजात आपके होंगे, जाने के आने के, जो भी XYZ, तो वो आपको अपने जेब से अदा करने होंगे। बाद में ये अमाउंट आपको मिल जाता है, बाद में आपको ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, एक रुपया आपका मिल जाएगा, कोई आपका ज़ाया नहीं जाएगा, कोई नहीं खाएगा। लेकिन इस दौरान आप मुश्किलात में आ सकते हैं बिला वजह। तो इसमें टिप मैं क्या दूंगा आपको, मैं बताता हूँ। इसमें टिप ये है कि जब तक आप पुलिस में भर्ती ना हो जाए, आपको ये ना कह दिया जाए कि भाई कल से आपकी ज्वाइनिंग है, आप आ जाए और ट्रेनिंग पे चले जाएं। तब तक आप अपनी जॉब ना छोड़िए, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, और वो जॉब ना छोड़िए और अपने पास कुछ ना कुछ पैसे सेव करके रखें, ताकि बाद में आप किसी और पर डिपेंड ना हो, ताकि ट्रेनिंग के अंदर आप किसी से आपको पैसे ना लेने पड़े, अपने वालिदैन पे आप बोझ ना बने और परेशानी का आपको सामना ना हो, वरना आपको किसी न किसी से उधार लेना पड़ेगा और आपको मुश्किलात हो सकती हैं। दोस्तों दूसरी बात ये है, जो मैं आपको अपने छोटे भाई होने के नाते, मेरे छोटे भाई हो, बहन हो, जो भी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक उससे मैं आपको बता दूं कि शुरू में आते ही आप ये नहीं समझें कि अक्सर क्या होता है, लोग फिल्मी बातें और पुलिस वालों को देख के, दोस्तों को देख के आ जाते हैं और समझते हैं कि डायरेक्टली उनको जो है ना बस मज़े हो जाएंगे, सरकारी नौकरी है तो मज़े। भाई ये फोर्स है, इसमें मज़े इतने नहीं होते। इसमें क्या होता है, पहले दिन से आपको ट्रेनिंग पे भेज देंगे, ट्रेनिंग भी आपको अंदरूनी सिंध भी भेज सकते हैं। ये नहीं समझें कि आप कराची में हैं तो आपको सईदाबाद ही भेजेंगे, आपको शहदादपुर, हैदराबाद और दूसरे जितने भी शहर हैं, सिंध के जितने भी शहर हैं, क्योंकि सिंध पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, तो आपको कहीं भी ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। फिर वहाँ पे क्या होगा कि आप जुम्मे को घर आएंगे और इतवार को वापस जाएंगे। जुम्मे को नाइट पास मिलता है जैसा कि, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि भाई घर छोड़ना पड़ सकता है और पैसों का बंदोबस्त कर लेना, बाद में मुश्किलात आपको हो जाएंगी। क्योंकि आपकी 6-7 महीने की ट्रेनिंग होगी, पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, उसके बाद आपको कहीं पोस्टिंग आपकी मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद, अगर आपको मोस्टली लड़कों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है भर्ती करने के बाद, तो ये बात आप जहन में रखना है कि अपने आप में पैसे सेव करके रखने और मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड होके होना है। बाद में क्या होता है कि लड़के अचानक उनका नाम आ जाता है भाई सकरन में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की हुई है मैंने बात हैदराबाद में। वो वहाँ गए, वहाँ वो परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, वो कह रहे हैं यार मैंने तो इतनी दूर कभी गया नहीं हूँ और मुझसे नहीं होगा भाई। और वो जब इस बात का वो अचानक उन्हें पता लगता है, जब चीज़ें अचानक पता लग रही होती हैं कि यार सैलरी नहीं मिलेगी, जब महीने की पहली तारीख आती है, दूसरे लोगों की सैलरी मिल रही होती है जो पुराने होते हैं और उनकी नहीं मिलती, वो कहते हैं सैलरी नहीं मिली। तो बात यह है कि उस टाइम प्रोसेस चल रहा होता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपको 6-7 महीने बाद फिर सैलरी आएगी पहली, उसके बाद फिर नहीं रुकती, फिर आती ही रहती है, उसके बाद कभी नहीं रुकती, फिर चलती रहती है। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग आपकी जगह पर, आपके घर के पास मिल जाएगी अगर आप डिस्ट्रिक्ट में होगे। उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी, फिर मुख्तलिफ होती हैं पोस्टिंग्स और दो डिफरेंट उसमें काम होते हैं। तो दोस्तों ये बात थी, मेरे जहन में थी, मैंने कहा ये बता दूँ, काफ़ी दिन से मैं बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी मुझे तो लगती थी। अगर आपको भी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों हमारा चैनल मोनेटाइज तो नहीं है, लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि कोई भी एक बंदा अगर इससे मुस्तफ़ीद हो जाए, किसी बंदे को इससे फ़ायदा हो जाए, तो ये हमारे लिए सदका जारी है। इससे बेहतर हमें और क्या चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।